Hello friends, welcome to P.Chem Point. Today's topic is about sigma and pi bonding. बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एग्जाम में आता है सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के बीच में डिफरेंस। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं सिग्मा साइन से, यानी कि सिग्मा, एंड सिमिलरली पाई बॉन्ड को हम पाई साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले देखते हैं सिग्मा बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म होता है जब क्या होता हो, ओवरलैप होते हो ऑर्बिटल्स अलोंग देयर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, और अगर इन्हें आप बोल सकते हो हेड टू हेड या एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती हो, यानी कि जिस साइड उनका न्यूक्लियर का एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, उसी डायरेक्शन में उन ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। ओके, हम इन्हें डायग्राम से देखेंगे कैसे हो सकती है। जैसे किस टाइप से हो सकती है, देयर कैन बी एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग एंड पी पी ओवरलैपिंग। एक एक करके सभी को देखते हैं कि एस एस एंड एस पी ये सब कैसे होता है। ठीक है, सो देखते हैं सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग कैसे होगी। हम फॉर्मेशन ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल की कि H2 मॉलिक्यूल है जो फॉर्म हो रहा है। इसको हमने इसलिए चूज किया है बिकॉज दोनों हाइड्रोजन एटम में बैलेंस सेल में हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल होना चाहिए, हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हम एक हाइड्रोजन को लें, एक H को, तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, 1s है ना। सो हम देख सकते हैं कि इसकी डायग्राम जो होगा 1s के लिए वो कैसा होता है, स्फीयर होते हैं ना, स्फेरिकल शेप होती है एस ऑर्बिटल्स की। सो मान लेते हैं ये 1 हाइड्रोजन के लिए है एंड दिस इज फॉर सेकेंड हाइड्रोजन। ओके, दिस इज 1 हाइड्रोजन एंड दिस इज अनदर वन। सो हम देखेंगे कि जब इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी तो ये भी एस है एंड ये भी एस है, तो एस एस ओवरलैपिंग होती है। एंड ओवरलैपिंग होकर क्या फॉर्म करेगा, ये देखो कुछ ऐसा होता है इसका कि एक यहाँ एस का एंड अनदर वन इज दिस, यहाँ दोनों की ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग हो जाती है लाइक दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, इसको हम शो कैसे कर सकते हैं, फाइनली हम इसे कैसे शो करते हैं, दिस इज शोन लाइक दिस। ठीक है, जहाँ हम इन दोनों के न्यूक्लियस को शो कर सकते हैं। ऐसे होती है एस एस ओवरलैपिंग। देखो हुआ क्या है, एक हमने क्या किया, एक एटम को ड्रॉ किया, ठीक है, एंड दूसरे को ड्रॉ किया, दोनों की हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई एंड फाइनली आपको कुछ इस टाइप का ओवरलैप्ड ऑर्बिटल मिलता है। ओके, जिसमें क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होती है अराउंड दिस न्यूक्लियस। जो हमारा थर्ड पॉइंट अगर हम देखें कि फोर्थ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई। जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड मीन्स कि जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ले इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल है, यानी कि अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, इन दोनों न्यूक्लियाई को जोड़ने वाली जो लाइन है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है, इलेक्ट्रॉन पाने की जो पॉसिबिलिटी है वो सेम है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट जो हमें बताता है कि एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, सो दीज बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग। इतनी ज़्यादा जो ओवरलैपिंग होती है जिसके कारण सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, ये तो हमने पढ़ा है सिर्फ एस एस ओवरलैपिंग के बारे में, है ना। और देखते हैं कौन सी ओवरलैपिंग होती है। अनदर हमने जो डिस्कस करनी है वो है एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। एस पी के लिए जो हम मॉलिक्यूल ले रहे हैं कुछ इस टाइप का लेंगे कि जिसमें वन ऐसा हो जो हमें एस के लिए इलेक्ट्रॉन दे सके एंड अनदर हम ऐसा यूज करेंगे जो हमें पी के लिए दे सके। सो लेट वी विल टेक एच एफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसमें हमें हाइड्रोजन से क्या मिलेगा, दिस हाइड्रोजन, इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल होता है। सो ये हमें ऐसा देगा एंड फ्लोरीन। ठीक है, जैसे क्या होता है 1s2 2s2 2p
4 और 3 5, ओके, 5 और 4 9 होते हैं ना, ठीक है। हम इसमें यही करेंगे कि कैसे क्या करना होता है हमें। अब हम देखेंगे कि हमारे पास p ऑर्बिटल है लास्ट में, तो यहाँ से हम p ऑर्बिटल को उठाएंगे, ओके। तो कैसे उठाते हैं p ऑर्बिटल को, लेट इट बी p ऑर्बिटल, इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ होगा, ठीक है। एंड इसका तो ऑफ कोर्स स्फेरिकल है, कहीं भी हम दिखा सकते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को। फिर क्या होगा, इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है, एंड किस टाइप से ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड करनी है हमें। सो दिस इज लाइक दिस, एंड यहाँ से ये ऐसे हो जाता है, ओके। ये पोर्शन ऐसे ओवरलैप करेगा। दिस इज अवर एस एंड दिस इज पी, एस पी ओवरलैपिंग। फाइनली ये फॉर्म होकर क्या दिखाता है हमें, कैसे फॉर्म होगा, मतलब लास्टली क्या बनता है, इट्स लाइक दिस, ओके। ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन देता है, एंड इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के ज्वाइनिंग के अराउंड में सिमेट्रिकली पाई जाती है, ठीक है। दिस इज एस पी ओवरलैपिंग। एक और ओवरलैपिंग देखनी थी जो है पी पी ओवरलैपिंग, है ना। लेट्स नाउ डिस्कस पी पी ओवरलैपिंग कैसे होगी। पी पी ओवरलैपिंग के लिए हम मॉलिक्यूल लेते हैं F2, जहां हमारे पास दोनों ही फ्लोरीन है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में आते हैं, है ना। सो कैसे होगा, p ले लिया हमने एक का, ओके, एंड दूसरे का p ले लिया, ओके। अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है इनकी कंबाइनिंग होगी, एंड ये क्या फॉर्म करेंगे, एक का p ऐसे, एंड दिस इज अनदर वन, ऐसे इनकी ओवरलैपिंग होती है। पी पी ओवरलैपिंग इज दिस, हेड टू हेड है ना, इसका हेड और इसका हेड दोनों मिक्स हो गए, एंड फाइनली ये फॉर्म करते हैं कुछ ऐसा, ऐसे, ठीक है। इस टाइप की जो है ओवरलैपिंग ये फॉर्म कर सकते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सिमेट्रिकल होता है अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और ऑफ कोर्स सिग्मा बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग भी होगा क्योंकि एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है। ये तो था हमारा सिग्मा बॉन्ड के बारे में, ओके, जहाँ हमने हर पॉइंट को देखा एक एक करके कि कैसे तो ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड, कितने टाइप्स का होता है, एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कितनी होती है कि वो स्ट्रॉन्ग हो, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सिमेट्रिकल होगा कि जो जहाँ उन्हें लाइन ज्वाइन करती है। एंड वन मोर पॉइंट कि फ्री रोटेशन जो है पॉसिबल होती है, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल है तो हम रोटेशन इजीली कर सकते हैं, ओवरलैपिंग में स्ट्रॉन्ग है, जिससे बॉन्ड कोलैप्स होने का जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं रहती, ठीक है। तो हम सिग्मा बॉन्ड के केस में फ्री रोटेशन कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं पाई बॉन्ड के बारे में। पहले पाई बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, दीज आर फॉर्म्ड बाय साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, इसमें साइडवाइज ओवरलैपिंग होती है, एंड इसमें हम एक ही पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट पी पी ओवरलैपिंग। इसमें पी पी ओवरलैपिंग होती है, ओके, एंड किस टाइप से ओवरलैपिंग होगी वो हम एक बार शो करते हैं कि पी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है। जब हमारे पास दो पी ऑर्बिटल्स हैं, दिस वन इज वन पी एंड दिस इज अनदर पी, ठीक है। तो इन केस ऑफ पी पी ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में कैसे होगी, यहाँ से ये और यहाँ से ये ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इनकी, ठीक है। एंड इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो करने का वे क्या होता है कि हम दिखाएंगे एक साइड तो अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की, लेट इट बी द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हम ऐसे शो करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सिग्मा बॉन्ड के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिमेट्रिकल होती थी, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो अबोव द प्लेन भी होती है एंड बिलो द प्लेन भी होती है, एंड अनसिमेट्रिकल होती है। ये अपना इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाली लाइन है, ठीक है।
यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है ना, तो अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का। ओके, ऐसा ही होता है हमारा पी ऑर्बिटल में कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो अनसिमेट्रिकल होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम, एंड फ्री रोटेशन भी पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज जैसे आप रोटेट करना चाहोगे ओवरलैपिंग वेनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, एंड द बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि ओवरलैपिंग बहुत स्मॉल एक्सटेंट तक होती है। ओके, एंड पाई बॉन्ड्स जो है वो वीक होते हैं। अगर हम केस देखें, एक एग्जांपल लेके, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, ठीक है, जिसमें हम pp ओवरलैपिंग देखते हैं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो क्या होगा, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, राइट। सो हम इसे दिखाते कैसे हैं कि एक ऑक्सीजन लिया जिसके पास अब हमारे पास क्या है, दो साइड से दिखाएंगे इसको कि px एंड py, मान लो इस टाइप से। अनदर अगर आप दिखा दो तो उसको कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाते हैं। अब O2 में ओवरलैपिंग कैसे होगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एंड यहाँ से क्या हो जाएगी, साइड टू साइड ओवरलैपिंग। ओके, सो जो ऑक्सीजन होता है उसमें हम कैसे बॉन्डिंग दिखाते हैं कि ऑक्सीजन के अंदर 2 बॉन्ड फॉर्म होते हैं, जिनमें से एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, एंड एक होता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से, एंड पाई बॉन्ड इस साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। ओके, एंड सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन का केस देखें, नाइट्रोजन में भी हम N3 दिखाते हैं। उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा, जैसे इसमें हमने 2 ऑर्बिटल्स दिखाए हैं, उसमें हम 3 ऑर्बिटल्स दिखा देंगे कि ये px py एंड 1 मोर हो जाएगा, दिस एंड दिस। ओके, एंड सिमिलरली हम इसमें ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ से हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एंड ये दोनों साइड वाइज चलेंगे। ओके, सो नाइट्रोजन में क्या होता है, एक सिग्मा एंड 2 पाई। ये होता है बेसिकली सारा कि कैसे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। एंड बेसिकली आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको कोई बोले कि जैसे क्वेश्चन अगर हम एक डिस्कस करें, आपको किसी टाइप का कंपाउंड दे दे, जैसे कुछ ऐसा, कुछ इस टाइप से आपको कोई कंपाउंड दे दिया, कोई मॉलिक्यूल दे दिया, एंड आपको पूछा जाए कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की आपको बताने कितने सिग्मा है, कितने पाई बॉन्ड है, तो हम देख के बता सकते हैं। जैसे हम क्या बताएंगे, देखो कार्बन में P में होता है एंड यहाँ S है, तो S भी ओवरलैपिंग होगी, कॉर्स इट इज सिग्मा बॉन्ड है ना। सिमिलरली ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, कार्बन कार्बन अगर एक ही बॉन्ड है दैट मीन्स उनकी किस टाइप की ओवरलैपिंग हुई है, सिग्मा बॉन्डिंग। यहाँ CNH सिग्मा बॉन्डिंग, देर इज 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, इट्स सिग्मा सिग्मा, कार्बन कार्बन यहाँ सिग्मा हो जाएगा, यहाँ 3 बॉन्ड है, सो 1 इज सिग्मा एंड 2 आर पाई बॉन्ड्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो आप ऐसे बता सकते हो काउंट करके कितने सिग्मा बॉन्ड है एंड कितने पाई बॉन्ड है। बेसिकली क्वेश्चन अगर सिंपल आप देखो तो या तो ये आता है कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में डिफरेंस, या फिर आपको पूछा जा सकता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने सिग्मा एंड कितने पाई बॉन्ड है। जैसे अगर आप इजीली इसे करते हो, ध्यान से करते हो इसे, S&P ऑर्बिटल्स की कैसे ओवरलैपिंग होती है, सो यू कैन इजीली करेक्ट देम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. I hope you like it. Thank you. Please like, comment and subscribe my channel.